अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमामी हज़रात को जमशेद अली कादरी का सलाम अर्ज़ है और मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल ही दें। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जान हथेली पर लेके हम इन देवबंदी, वहाबी और नज़द के लोगों से लड़ते हैं, इन बातिल फ़िरक़ों से लड़ते हैं। ये आपको रिकॉर्डिंग में दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बातिल चेहरे को लोगों के सामने लेके आए। ये किस तरीके से बातिल हैं, हक़ का सामना नहीं कर सकते। जैसा कुछ दिन पहले आपने अज़हरी खंजर पे रिकॉर्डिंग सुनी होगी कि मौलाना रसादी ने हमें लखनऊ बुलाया था मुनाजरे के लिए और किस तरीके से उसने राह फ़रार इख्तियार किया। उसमें मौलाना हगवानी, मौलाना अली असगर, ये सारे मौजूद थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पे ये हमसे मुनाजरा करें। इसी में एक देव का बंदर दिल्ली में रहता है, मंजूर अली, जिसने मुझे कॉल किया और गुफ्तगू की और उसने मुझे धमकी दी कि तू मरकज़ पे आकर एक बाप की औलाद है तो मुझे तुझे मारूंगा और तुझे बहुत मारूंगा, क्योंकि तूने मेरे मज़हब को बहुत बदनाम कर रखा है। तो जनाबे वाला मैं मरकज़ पे पहुंचा। 3:30 से 4 बजे का टाइम था और मैं वहाँ मरकज़ पे पहुंचा और ये जनाब वहाँ से राह फ़रार इख्तियार करते हुए ये वहाँ आए नहीं। और देखिएगा कि कैसे कैसे इन्होंने झूठ बोला और कैसे कैसे इन्होंने मुझे फ़रेब में रखा, लेकिन इनकी एक भी ना मैंने चलने दी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ, मरकज़ के सामने खड़ा हूँ। तो सारी वीडियो मैंने बनाई, टोटल मैंने हर चीज़ वहाँ पे बनाई। और इसको एक्सपोज़ करने के लिए, इनकी जमात को एक्सपोज़ करने के लिए इसने लाइन पे मौलाना असगर को भी ले लिया और वो भी झूठ पे झूठ बोलने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप ये रिकॉर्डिंग पूरा सुनिए और इनके फ़रेब को। और मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि अगर मंजूर अली अगर एक बाप की तो हलाली औलाद है तो तारीख़ के साथ, 2 तारीख़ के साथ तू मरकज़ की मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखा दे कि तू 4 और 5 के बीच में मरकज़ पे खड़ा था। तू नहीं दिखा पाएगा क्योंकि तू पहुंचा ही नहीं। तुमने सिर्फ झूठ पे झूठ बोला और मैं तुमको ये चैलेंज करता हूँ, तुम नहीं दिखा सकते। और जमशेद अली कादरी इस रिकॉर्डिंग में पूरी की पूरा सबूत पेश करेगा इंशाअल्लाह और आवाम इसका फैसला करेगी कौन हक़ है कौन बातिल। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे भाई? जमशेद अली कादरी साहब, अब्दुल करीम भाई। मैं भी ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, मैं फिर बाद में बात करूंगा, ठीक है? अरे सुनो तो, क्या हो गया? क्या मुझको हाना का जवाब तो दे दो। ड्राइवरिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा, टेंशन ना लो। नहीं, इंतकाल हो गया तो काट के भाग गया हराम। क्या बोलते हैं, मंजूर देवबंदी खोर। इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है? हेलो जी कादरी साहब, बताइए क्या कह रहे थे जनाब? मैं ये आप ड्राइवरिंग कर रहे थे? हाँ, मैं साइड में कहीं खड़ा हो गया हूँ, किस बताइए। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं आप? कुछ भी समझ लो आप। हेलो मंजूर साहब। बस जमशेद साहब, नंबर ब्लॉक क्यों कर रखा है? अरे मंजूर साहब, मेरी 1 हफ्ता रिकॉर्डिंग नहीं आती थी, तुम मुझे कॉल करके पूछते थे किसने मारा, क्या बात है, रिकॉर्डिंग नहीं आती, तो मैंने पूछ लिया। इतने दिन से ना पता हो कहीं इंतकाल तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, नंबर आपने ब्लॉक क्यों कर रखा है मेरा? नंबर ब्लॉक क्यों? मेरा नंबर किसने करा? कब किया फोन तुमने? मैं आपको जब भी कॉल मिलाता हूँ तो 1 घंटे बज करके कट जाता है। नहीं, आपने कब फोन किया बताओ? कई दफा करा भाईजान आपको मैंने। कब करा? जरा फोन लगाओ, देखो। अरशद रजा को करा है कई दफा, उसने ब्लॉक कर रखा है, तुमने ब्लॉक कर रखा है। हाँ, अच्छा। नूर हसन ने कर रखा है। अच्छा। और तुम्हारा राहिल कादरी है, उसने कर रखा है। तुम देवबंद के इतने बड़े उमामा फुमामा पजामा हो ना, सब तुमसे डरते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जब बात अगर करनी चाहिए अदब के दायरे में। मैंने कभी आपको माँ बहन की गाली नहीं बकी, कभी आपके साथ बदतमीजी करी हो तो बताओ। सामाइन देखिए, इसने क्या बोला कि मैंने कभी गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की। इसका नंबर क्यों ब्लॉक किया जाता है वो जरा मैं आपको सुना दूं थोड़ा सा। सुअर की औलाद, गधे की औलाद, तेरी माँ की चूत में दे दूं लंड बहन के लोड़े, चुदाई के बकरे। और सुनेगा? देखिए सामाइन इकराम किस तरीके ये गालियां बकते हैं। ये पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिस भाई को चाहिए पर्सनल में मुझसे ले ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गालियां बकी हैं इसने और अपने सालों से भी गालियां बकवाई हैं। बहरकैफ, अब ये आगे की रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी काट रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है और बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ जहाँ से इसने चैलेंज किया था मुझे मरकज़ पे आने का। समात फरमाएं। लंदन घुमाने ले जाए, तूने अगर कॉल उठाई मादर जात की औलाद, अगर तुम लोगों में डंडा घुसाओ में
अगर सुन ले भाई, तूने जितनी यूट्यूब पे चैनलों पे जितनी वीडियो डाल रखी है ना सारी शाम को बोल, और ना आया तो तू हरामी। अपनी माँ की या अपने जिसको तू चाहता है उसकी कसम खा, तू मिलेगा कल मुझे मेरा फोन उठाएगा। सुन, ना आया तो हरामी। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले बोल, पहले यहाँ गवाही दे, पहले यहाँ गवाही दे, पहले यहाँ गवाही दे, ना आया तो तू हरामखोर यो कहे कि अल्लाह की कसम तू मेरा फोन उठाएगा। कसम सुन 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 मेरी बात सुन, अब सुन तो ले, सुन ले पहले कसम खा तू। अरे तो सुन तो ले, बोलने तो तू इतना बड़ा दज्जाल मक्कार है, हरामखोर, तेरे चूतों में इतना डंडा घुसोड़ूंगा कि तू कभी जिंदगी में वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। बदमाश तू सोचता ना कि मैंने बदमाश मान रखे, तू जानता नहीं है बेटा मुझे अभी। तुझे इतना ठोकूंगा जितना तूने जो हमारे मजहब को बदनाम कर रखा है ना, मुझे इतना तेरे गुर में डंडा। कल नहीं आऊंगा तो मेरी हार होगी। सुन ले, मंजूर जो बोलता है वो करता है। नहीं सुन ले, मंजूर जो बोलता है वो करता है। कल 3:30 बजे कॉल करूंगा, 4 बजे तेरे पास पहुंचूंगा। कोई कसम खा। अबे इस दलाल को तो चुप कर ले यार, तुम लोग दलाल हो, जो बोल रहे हराम खोरो, कुत्ते की तरह भोग रहे हो। कसम खा दलाल की साले जमशेद कादरी, कल अगर मैं नहीं आया मेरी हार होगी, और अगर तू नहीं आया कसम खा तो तेरी हार होगी। तू जहाँ भी निजामुद्दीन में रहता है, तू जहाँ भी रहता है उससे बेफिक्र रहे, जहाँ तू बुलाएगा वहाँ पर आऊंगा। मरकज कब आ रहा है ये बता। कल आ रहा हूँ। कल कसम खा कि तू कल आएगा। कसम नहीं खाऊंगा, कल नहीं आया, रिकॉर्डिंग हो रही है बात। कल आऊंगा इंशाल्लाह, कल आऊंगा इंशाल्लाह, कल आऊंगा इंशाल्लाह। ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है। 3:30 बजे कॉल करूंगा, 4 बजे इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा। कसम खा के बोल, कसम खा के। कसम नहीं खाएगा मंजूर, तो कसम नहीं खाएगा तो कसम तेरे लिए जरूरी है। झूठी कसम खाइए वैसे। दलाल की औलाद, कसम तेरे लिए जरूरी है। तुम झूठ बोलते हो बरेलवियों। मंजूर कल इंशाल्लाह, बगैर कसम क्या आएगा सुन ले, ये ऐलान कर रहा हूँ मैं। ये रिकॉर्डिंग पे बात भी जाएगी, कल इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग पे डालूंगा इसको। सुन कल मैं जाऊंगा, आऊंगा, तुझे फोन उठाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई कहाँ है तू? कौन? अरे तू आ रहा था ना निजामुद्दीन मरकज। हाँ हाँ, तो इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ फटाफट। कौन बोल रहा है? जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। जमशेद अली कादरी, अभी मैंने फोन करा था भाई तेरे नंबर पर। फोन देख करके मैंने फोन करा है। फटाफट तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। मैंने टाइम कितना दिया है तुम्हें ये बताइए। तूने टाइम जितना भी दिया, तूने कॉल क्यों करी है मुझे अभी? कॉल यही बताने के लिए करिए कि मैं इंशाल्लाह 4 बजे आपके पास आऊंगा। 4 बजे आ, 3 बजे आ, जब तेरा मन करे तब आ। 3:30 बजे आपको कॉल करूंगा। तू आ तो सही, तेरी दुगर में लाल करता हूँ, आना तू, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, वो पता लगेगा। अरे आना गांडू, आ तो सही, तू टेंशन क्यों ले रहा है? हेलो, कौन? जमशेद कादरी? हाँ जी बोलो। कहाँ पर हो? 5-10 मिनट में पहुँचूंगा मरकज। 5-10 मिनट में? ठीक है, फोन करता हूँ। हाँ आ जाओ। देखिए सामने निगरान, इस टाइम हम निजामुद्दीन दरगाह पहुंच चुके हैं और इस टाइम वक्त देखिए 3:37 और 2 तारीख। 3:37 और 2 तारीख हो रहा है। और ये है गुम्बद, देख लीजिए आप निजामुद्दीन का। यहाँ गाड़ी खड़ी है क्योंकि यहाँ से अंदर जाना जो है गाड़ी का अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं क्योंकि 3:30 से 4 बजे तक मंजूर अली साहब का चैलेंज है कि वो यहाँ आएंगे। 4 बजे का उनका टाइम है यहाँ आने का। अब हम यहाँ मरकज़ पहुँच चुके हैं। ये सामने मरकज़ आप देख रहे हैं और मैं फिर वक्त दिखा देता हूँ आपको। ये 2 तारीख और 3:37-38 हो रहे हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं कि मरकज़ के पास मैं पहुंच चुका हूं। और जैसा मैंने कहा था कि मरकज़ के गेट के पास मैं मिलूंगा, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मरकज़ का गेट जो है बंद पड़ा है, देख सकते हैं आप। ये दोनों गेट बंद पड़े।
और यही मैं खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह देखते हैं मंजूर साहब कब तक आते हैं, उनको कॉल करते हैं। चलिए ये देखिए, ये है मंजूर का कॉल आया था 3:24 पे। इसका नंबर है 9716219073। इसको कॉल करते हैं। काट के भागा। इसकी 2-4 मिनट 3:30 बजे से हो रही है। देखा सामईन इकराम, ये हमेशा फ़ोन करके कह रहा हूँ 2-4 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 2-4 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। और 3:30 बजे से मैं इसका वेट कर रहा हूँ। 3:24 पे मैंने इसको कॉल की थी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:24 पे ये। और अभी कॉल की तभी भी कह रहा है 2-4 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ये है इनकी औकात। चलिए एक बार और कॉल करते हैं। की हैसियत, औकात, ये आपको दिखाना है कि ये है इनकी औकात कि हम खड़े हैं मरकज़ पे और इसको कॉल कर रहे हैं, ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आप बताइए सामीन इकराम, इन देवबंदियों के साथ क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? अब मैं चैलेंज करूँगा और इसके घर जाऊँगा। ये गांधीनगर गली नंबर 2 रहता है इंशाअल्लाह। वहाँ जाके इसकी दूभर में लाल करूँगा। ठीक है सामीन इकराम। आप देखिए 4:15 3:56 पे जो है ये राह फ़रार इख्तियार कर चुका है। और अब मैं इंशाअल्लाह 4:05 पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। मैं 4:15 तक इसका वेट करूँगा इंशाअल्लाह। हेलो, हाँ जमशेद कादरी, हाँ कहाँ पर हो भाई? कहाँ पर? तेरे बाप का नौकर हूँ, इंतजार करूंगा तेरा मैं। हाँ, 4 बजे का टाइम दिया था तूने। 4 ही बज रहे हैं अभी। 4 बज रहे हैं। तेरे बाप का नौकर हूँ। 4:02 हो रहे हैं। कहाँ पर हो अभी? एक मिनट 4:02 हो रहे हैं। हाँ, खुदा कसम खाइयो, मेरी घड़ी में 4:02 नहीं तेरी घड़ी में 3 बज रहा हो। तू खुदा की कसम खाइयो 4:02 हो रहे हैं। अबे तो कितने सुअर की औलाद, जहन्नम के कुत्ते, क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? 3:30 बजे से तूने खड़ा करके रखा है। साले इतनी दुबर पे मारूंगा सुअर की औलाद। अब देख मैं तेरे घर में आऊंगा, जिस दिन मैं आऊंगा तेरे घर में बोल के आऊंगा, टाइम दे के आऊंगा। सुअर के बच्चे, 4:03 हो रहे हैं। 4:03 हो रहे हैं। गधे की औलाद, 3:30 बजे से तूने खड़ा कर रखा है। मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, और तुझे वीडियो कॉल कर रहा है तो भी नहीं उठा रहा है। भाई अभी कहाँ पर है? तू तो आया नहीं। अब मैं, अरे मैं वही हूँ, 3 दिन के बाद जगह पर है। देखिए सामने इसने क्या बोला कि तू कहाँ पे? मैं वहीं पर हूँ, मैं मरकज़ पर हूँ, तू कहाँ पर है? और इतना बड़ा झूठ मक्कार। अब देखिए कैसे इसका पर्दाफाश होता है, क्योंकि भैया वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है ये। मैं सुअर के बच्चे कह रहा हूँ, मैं मरकज़ के सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ। साले झूठ बोल रहा तू, ये शर्म नहीं आ रही? कितना झूठा मक्कार आदमी तू। वीडियो कॉल कर ना, वीडियो कॉल कर। रुक, वीडियो कॉल कर। मैं कर रहा हूँ वीडियो कॉल। रुक, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तुझे हाँ भाई होटल में बैठा हुआ है। वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल दिए। हाँ वीडियो कॉल कर, तुझे खाना दिखाऊंगा, खाना खा रहे कि नहीं खा रहे। खाना कौन सा 40 रुपए का खा रहा है? क्या तेरे बाप का तीजा कर रहा हूँ? सुअर के बच्चे, तेरे बाप का तीजा कर रहा हूँ। गलत हरकत मत कर। मैं मरकज़ के सामने बैठ के ही खाना। गलत हरकत मत कर। सुअर की औलाद, गलत हरकत मत कर। मक्कार। 1 मिनट मारा, 10 मिनट करते। ये रोड पे गुम्मत बनी है, भी बैठा हुआ मैं खाना खा रहा हूँ। मैं रोड पे गुम्मत बनी है, बीच में वीडियो कॉल कर, मैं खाना खा रहा हूँ। कुछ खुदा की कसम मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे हाथ में रिज़्क़ है। तू खाना खा रहा है होटल पे नहीं, मरकज़ के सामने नहीं खा रहा, झूठ बोल रहा है। मरकज़ के सामने भाई, मरकज़ के सामने नहीं है, मरकज़ के सामने बैठा। पूछ ले इससे, वेटर से।
तो मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं रुक जा तू फिर। तू आना, तेरी दुबला हल करता हूँ मैं। हाँ तो रुक, वहीं रुक। देखिए सामिन अभी कह रहा था कि मैं वहीं पर हूँ, और जब मैंने कहा मरकज़ के सामने खाना खा रहा हूँ तो कह रहा मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं रुक। अब गुम्बद से मरकज़ पे आने में मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट लगता है, मुश्किल से। जैसे मैं वीडियो बनाते हुए आपने देखा मुझे आते हुए, अब देखिए ये आया ही नहीं वहाँ पे, मैं कितनी देर बाहर खड़ा रहा। देखिए सामिन इकराम, मंजूर साहब का कॉल आया मेरे पास 4:06 पे। 4:04 पे मेरी घड़ी के हिसाब से उनका 2 पे आया था। वो कह रहे हैं कि मैं यहीं खड़ा हूँ। वक्त देखिए 4:06, और वो कह रहे हैं कि मैं यहीं खड़ा हूँ। और मैं ये कह रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। तो जनाब कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखिए मैं रेस्टोरेंट के बाहर निकला हूँ ताकि मैं देखूँ तो सही ये कम वक्त झूठ बोल रहा है या सच। ये देखिए मरकज़ के सामने ठीक है रेस्टोरेंट है, और इसी में मैं खाना खा रहा हूँ। और मैं निकल के देखने आया हूँ कि वो यहाँ मौजूद है या नहीं। देख सकते हैं आप, यहाँ कहीं वो बंदा खड़ा नहीं है, और मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मैं मरकज़ के बाहर सामने की खाना खा रहा हूँ, और मैं खाना छोड़ के आया हूँ। वैसे खाना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ इसकी मक्कारी देखने के लिए। और ये देखिए कितना बड़ा झूठ इसने बोला कि यहाँ पे ये खड़ा है और यहाँ ये मौजूद नहीं है। ठीक है, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के सामने खड़ा हूँ, यहाँ ये मौजूद नहीं है। चलिए अब ये देखिए कितना बड़ा इसने झूठ बोला कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, जबकि मैं कह रहा हूँ खाना खा रहा हूँ। कह रहा तू वहाँ खाना नहीं खा रहा। मैं कहा मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, और इसने बोला मैं वहीं पे हूँ, मैं वहीं पे हूँ। लेकिन देखिए आप, ये वहाँ पे नहीं है। 4:04 पे इसका कॉल आया है, और ठीक ऊपर से मैं नीचे आया हूँ 4:06 पे मैं नीचे आ गया हूँ, लेकिन ये यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर खड़ा हूँ, और ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। चलिए इसको कॉल करते हैं दोबारा से, देखते हैं कितना झूठ और कितना सच, क्योंकि ये यहाँ आया ही नहीं। अगर आता तो ज़रूर यहाँ आता, और इसकी झूठ ऐसे पकड़ा जाएगा कि मैं इससे ये बोलूँगा कि अगर तुम वहाँ आया है तो मुझे एक वीडियो दिखाना, और देखिएगा ये किस तरीके से बहाने बनाएगा, क्योंकि यहाँ आया ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो होटल वालों के सीसी कैमरे लगे हैं, और इस रोड पे गालिबन 2 या 3 सीसी कैमरे हैं। तो मैं इसकी भी जो है रेस्टोरेंट वाले से बोल के फुटेज निकलवाऊँगा, क्योंकि उससे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकलवाऊँगा। और देखिए मैं अभी भी मरकज़ पे ही खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। देखिए सामईन, अभी ये कह रहा था कि वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। फिर ये मेरा कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद मैंने अहमद रज़ा को लाइन पे लेके इसको कॉल किया, तो अहमद रज़ा को कह रहा मैं कहीं बैठा हूँ। देखिए इसकी मक्कारी, कह रहा मैं कहीं बैठा हूँ। और मैंने इसको बोला कि 3:30 बजे से तूने मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। तो फ़ौरन मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन काट करके ये भाग गया, और मुझसे कह रहा है कि तू खाना खा रहा है, वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। ये है देखिए इनकी मक्कारी, ये है इनकी औकात। कॉल को होल्ड पे। हेलो, अबे शर्म कर शर्म भाई है, हाले फोन नहीं उठा रहा मेरा। थोड़ा सबर कर ले भाई, कहीं बैठा हूँ, टेंशन ले, फोन कर रहा हूँ। 3:30 बजे से यहाँ खड़ा कर रखा तूने। 3 बजे कर दिया ये सामईन इकराम, 3:30 बजे। देखिए सामईन इकराम, 3:30 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ मरकज़ पे, और ये खबीस का बच्चा नहीं आया। इसको कॉल करे तो कह रहा सबर कर, 3:30 बजे से सबर करवा रहा है। ये है इन जहन्नमी कुत्तों की औकात। और जमशेद अली कादरी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम निहत्ता आया है, अकेला आया है। खाते ये बात का मैं गवाह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो कॉलिंग में मैंने देखा है, कसम अकेला आया है और अकेला ही खड़ा है। लेकिन इस कुत्ते की इतनी हिम्मत नहीं है, इस सुअरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके गढ़ में खड़ा होके वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ मैं, और स्क्रीन रिकॉर्डर करके भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी इसकी कॉल रिकॉर्ड की है। और ये फोन काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। ये है इनकी औकात देव के बंदरों की। हाँ, नालायक ये नहीं आएगा। अबे शिकस्त तो हो गई, इसकी पूरी कौम की शिकस्त हो गई। ये हरामी नामर्द की औलाद है, अपने आप को हरामी भी साबित कर लिया, और ये भी मान रहा है कि मैं कई लोगों की मेहनत का नतीजा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए कल ये कसम नहीं खा रहा था, मालूम है ये हरामी साबित होगा। जी, इसलिए ये कसम नहीं खा रहा था। टाइम क्या हो रहा है? 4:30। टाइम कितने बजे का था? 4 बजे का। जब आपके नौकर हैं हम।
बिल्कुल नहीं, उसको भी टाइम से आना चाहिए। अबे जब मैं वहाँ से अभी निकल रहा हूँ, मैं ऑटो स्टैंड पे हूँ, निजामुद्दीन ऑटो स्टैंड पे हूँ, ऑटो की आवाज आ रही होगी तुमको, ठीक है? हाँ। और मैं मरकज के सामने से ही निकला हूँ, मुझे नहीं दिखाई दिया कौन चीज। वो तो बोल रहा है कि मैं वहीं पे हूँ। जमशेद भाई वो अभी मेरे पास फोन किया तो बोला था फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक मिनट भाई, मिला मुझे ऑटो वाले से भाई, मिला? मैंने कितना ढूंढा, नहीं मिला भाई, आधे घंटे तक तूने। हाँ। और अभी देखो मैं मरकज के सामने खड़ा हूँ, वीडियो कॉल कर लो, मैं ऑटो रुकवा दिया हूँ, मैं पता है कहाँ है देखो। नहीं मैं मानता हूँ जमशेद भाई, लेकिन वो तो बाहुबली गेट, दरगाह हजरत निजामुद्दीन, एकदम गेट पे ही खड़ा हूँ मरकज, क्योंकि मरकज का इधर का भी दस्ता बंद कर रखा है, उधर का भी दस्ता बंद कर रखा है, मरकज ताला लगा हुआ है, ठीक है? और ना इधर से गाड़ी जा सकती है ना उधर से। मैं गाड़ी रुकवा के रस्सी के पास खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? आप उस खबीज से बोलो तेरा टाइम था 4 बजे का, तो ना मैं लाइन पे हूँ, कॉल पे लो ना। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തു. और हरामी मंजूर देवबंदी बात कर रहा है। हेलो, एक मिनट रुकियो, एक मिनट। हरामी मंजूर देवबंदी बात कर रहा है। हेलो, ओ झूठे मक्कार, ये गू खाने वाला हरामी साबित हो गया। वो तो अब हरामी है पक्का, उसकी नस्ल में खता है, उसकी नस्ल मुनकता है। मंजूर देवबंदी तुझे मैंने बोला हुसैनी होटल में मैं सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते तू आना है तो आजा, तू नहीं आया। अब मैं निकला हूँ वहाँ से 4:30 बजे। हेलो, अरे बाप के नौकर नहीं बैठे हम वहाँ पे, हमने टाइम तुझे 3:30 से 4 का दिया था, तूने खुद दिया था। नहीं गलत। अब तू हरामी बिल्कुल साबित हुआ, क्योंकि मैं अभी मरकज के बाहर से ही निकला हूँ, मैं पहुंचा हूँ, वहीं पर पहुंचा हुआ हूँ। तूने बहाना लगाया, मैं रास्ते में हूँ, मैंने तुझे बोला मैं मरकज के सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ, पूछ ले, मैं उसको बोल के आया हूँ, मेरा नाम कोई पूछेगा तो बता देना, खाना खा के निकले। तेरे अब्बा का कोई तेरे अब्बा 4:30 बजे निकले वहाँ से, तेरे बाप के नौकर है क्या बे? बड़े पूरा वहाँ पर रुके 3:30 बजे, 3:30 से 4:30 बजे तक तेरे बाप के नौकर है क्या बे? हाँ, इसके बाप के नौकर सुअर की औलाद, क्योंकि जब ये आएगा सुअर की औलाद, साले फट्टू हरामी, हरामी तो साबित हो ही गया। अब सुन, जमशेद अली कादरी टाइम बताएगा, दिन बताएगा, और जिस दिन बताएगा तो टाइम बताएगा, उससे पहले तेरे घर के दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। गांधीनगर गली नंबर 2 में रहता है ना तू बड़े? हेलो, हरामी का बच्चा भाग गया, सामाइन फोन काट के भाग गया, और ये कह रहा मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। इतना बड़ा हरामी, झूठा मक्कार, कज़्ज़ाब, झूठा मक्कार, कज़्ज़ाब, हराम का। अभी कह रहा वहीं खड़ा हूँ, और ये कमबख्त इतना बड़ा झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है कि मरकज को छोड़ो, ये मरकज के निजामुद्दीन के आसपास भी नहीं है, ठीक है? और ये कह रहा मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। अबे सुअर के बच्चे, मरकज के सामने तो गाड़ी घुस ही नहीं सकती। मंजूर अबे तू गाड़ी कहाँ लगा रहा है, एक बार बता। जमशेद कादरी, अबे तूने गाड़ी कहाँ लगाई पहले ये बता। तुझे 4 मिनट का सबर नहीं हुआ? तुझे बता, तूने गाड़ी कहाँ लगाई मुझे बता। गाड़ी मैंने वहीं लगाई थी, तुझे बोला था नीले गुंबद गाड़ी कहाँ लगाई थी? क्यों कहाँ लगाई क्यों, ये बता। गाड़ी कहाँ लगाई ये बता। अबे वहीं रोड पे लगा रखी थी, गुंबद पे। सुअर के बच्चे, मोड़ पे तो क्या गाड़ी गली के अंदर नहीं घुस सकती? तूने मोड़ पे कहाँ लगा दी? रोड की बात कर रहा हूँ, रोड पे रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं होने दे रहे, तूने कहाँ लगा दी? अबे तू भगा क्यों? मैं 4:30 बजे तक इंतजार करके निकला हूँ, 4:30 बजे, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। एक घंटा बाप का नौकर क्या है? जी हाफिज साहब। ओ मंजूर भाई जी, हेलो मंजूर भाई, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? तूने 3:30 से 4 का टाइम दिया था, मैं यहाँ धूप में खड़ा हूँ 3:30 से 4 बजे तक। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या बे? घर से भागा अबे सुअर की औलाद, डरते तुम हो। 3:30 से 4 बजे ऑटो वाला मेरे पास बैठा भाई, 3 मिनट पे कॉल रिकॉर्डिंग है, इसने कहा कि मैं लगभग सुन लिया। अबे सुन लिया, 3 मिनट पे तू भाग सुन लिया, ऑटो वाले के मुंह से क्या हुआ? क्यों? अबे तुझे और ये जो मरकज है ना, उसके सामने एक होटल है, उसका खाना खा रहे थे। तो दोबारा मरकजी, वो क्या नाम है, हुसैनी होटल है वो। गाड़ी घुमा तो अपनी मरकज पे भाई कम से कम ये आधा घंटा मरकज पे खड़े हुए। आप पता बड़े 4:03 बताना बड़े, और ये तो बीच में गल्ला जरा बोल रहे हैं।
भागा जमशेद अली कादरी अभी भी रोड पे खड़ा है। हाँ तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मंजूर। अभी मैं निजामुद्दीन रेड लाइट पे खड़ा हूँ गुम्बद के पास। निकल गया बाहर, गुम्बद पे खड़ा है। निकल गया बाहर, बड़े झूठे साले। गुम्बद पे खड़ा है तू। निकल गया बाहर, गुम्बद पे खड़ा है तू। निकल के तो आप बाहर फ्लाईओवर पे तू गुम्बद पे खड़ा है। तेरी दूर लाल करने के लिए लड़के खड़े। तू आ सुअर झूठे तेरे हाफिज साहब बड़े को हटा साइड में। तू बात कर, तेरी मेरी बात हुई थी ना। तू बात तो कर, तेरा बाप है। तेरा हाफिज साहब कौन है? तेरा बाप, तेरा हाफिज। अब तेरा बाप होगा, तेरी माँ का यार होगा। सुअर के बच्चे सुन तो ले अपने बाप की क्या कह रहे हो। तेरी माँ का यार होगा तभी तो तू लेकर के आया ना। तेरी माँ का सबको तुम्हारे हिजड़ों की जमात है तुम सालो। हिजड़ों की जमात 3:30 बजे से जमशेद अली कादरी 4:25 तक मरकज में खड़ा रहा। बाप का नौकर हूँ, कसम अपने बाप की कसम, अपनी माँ की कसम, 4:30 बजे तक जमशेद अली कादरी मरकज में खड़ा रहा। बड़े तो 4-3 तुम दूर के मर जाओ देव के बंदर हो। 4 बज के 3 मिनट में भागा क्यों तू? अबे कौन भागा? साले तेरे बाप का नौकर है क्या बे? तेरे बाप के नौकर है, हरामी के बच्चे तेरे बाप के नौकर क्या बे? के बच्चे जमात की मेहनत के नतीजे साले तेरे बाप ने कर दी खता। तू हो गया था साहब। ये यार क्या खा के पैदा करे साहब? तेरी माँ का यार है ना, उसको तू लेकर के आया बड़े को। अबे 50 आदमी लेकर के तेरी दुबर लाल करता है, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी नहीं आया। दूसरे तेरे बाप है, कहीं नहीं जा सकता तू। तेरी किस्मत अच्छी है, तू चारों में नहीं आया बड़े। हुसैनी होटल में जाके जमशेद अली कादरी 1 घंटा पूरा रेस्टोरेंट वो भी कर गया खबीज कहीं का। वो कौन है? अबे कौन हो जी? कौन हो? तेरी माँ का यार है, तेरी बहन का वीडियो कॉलिंग कर। किसको वीडियो कॉलिंग करूँ? तुझे? मुझे कर, मुझे बाप का नौकर हूँ, तू कर वीडियो कॉलिंग। तू नौकर है, तेरा तू करना वीडियो कॉलिंग। तेरे बाप का मैं नौकर हूँ। नौकर है तू मेरा? किसका? तू मेरा नौकर है? क्यों? तेरी बहन मेरे साथ भी आई है तो मैं तेरा नौकर हूँ। साला है जी की औलाद साले। जमात के मेहनत के नतीजे तेरी माँ ने की पीछे तेरे बाप के जाने के बाद खता तो हो गया था। सामने निगरान देखिए 3:30 बजे से 4 बजे तक इस भगवान ने टाइम दिया था और जमशेद अली कादरी 4:25 तक मरकज के सामने खड़ा रहा और मरकज के सामने होटल में ऑफिस से मैं निकला रहा। तूने कहा करने कितना बजे आया नहीं आया, उसको कह रहा निकल के बाहर आ रेड लाइट पे, तो कहता नहीं। वीडियो कॉलिंग कर, पहले वीडियो कॉलिंग कर। एक मिनट, मैं लाजपत नगर पे खड़ा हूँ, वीडियो कॉलिंग तू कर। लाजपत नगर पे पहुंच गया हाफिज साहब। लाजपत नगर रेड लाइट पे पहुंच गया, वीडियो कॉलिंग कर। हाफिज साहब अभी ये कह रहा था मैं वही खड़ा हूँ, वही खड़ा था, अभी खड़ा हूँ मैं। तेरे बाप वहाँ पे ट्रैफिक वाले तेरे पीछे खड़े ना, वो खड़े नहीं होने तेरे से। हाँ जी, तेरे बाप खड़े ना, ट्रैफिक वाले वो खड़े नहीं होने तेरे। आए नहीं, समझा? तू क्या कह रहा? पिल्ले तूने 4 बजे मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने तुझे फोन किया 3:30 बजे। तू कह 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या बे? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या बे? 2 मिनट रुक। मुझसे लड़ने की बात है, मेहनत के नतीजे साले। नहीं, मुझसे लड़ने की बात इसलिए बोल रहा है मैंने ऑटो रोक दिया, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, ऑटो रोक दिया मैंने। लाजपत नगर रेड लाइट पे खड़े, ऑटो की आवाज नहीं आ रही होगी, रोक दिया मैंने। आजा कार में गंदा तेल लगा के लाया हूँ, ऐसा चढ़ाऊंगा ना सुअर। हाफिजुल्लाह को बताऊंगा मैं, तेरा हाफिजुल्लाह दुबर लाल करूंगा उसके साथ भी, समझा? अजगर साहब है ना, अजगर साहब भी इसके साथ है ना। हाफिजुल्लाह के बच्चे, तेरी किस्मत अच्छी है, जाके 2 रकात शुक्राना पढ़ लियो, तुम्हारी नमाज होगी, तौबा कर लियो कि मैं बच गया। मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ तुझे। हाँ वीडियो कॉल कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। देखिए सामने निगराम, अभी असगरी बेगम का फ़ोन आया उसके साथ,
और असगरी बेगम मुझसे कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम रेड लाइट पे नहीं हो। और मैंने उसको बोला मैं रेड लाइट पे ही खड़ा हूँ, और ये देखिए आप, ये गुम्बद की रेड लाइट पे खड़ा हूँ मैं। और असगरी बेगम जो है मुझ पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे थे, और मैंने अपने ऑटो वाले को यहीं रुकवा दिया। बोला तू यहीं रोक, यहीं रोक। और मैंने इसको बोला वीडियो कॉल कर, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो कॉल नहीं आई इसकी, क्योंकि ये कमबख्त इतना बड़ा झूठा है। ये बोल रहा है कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन ये यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक राउंड और मार देता हूँ। चलिए, रेड लाइट से मैं अंदर आ जाता हूँ, जबकि मैंने इसको बोला कि मैं रेड लाइट पे मौजूद हूँ। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, गालिबन यहाँ से लेफ़्ट लेके 2 मिनट की दूरी पे लाजपत नगर का फ्लाईओवर है। मैं फिर मरकज़ की तरफ जाता हूँ। ये कह रहा ना मैं मरकज़ पे हूँ, ना ये मरकज़ पे है, ना ये गुम्बद की पार्किंग पे है। ये है ही नहीं, यहाँ मौजूद ही नहीं है। अली असगर के ये चमचे, जिस तरीके से अली असगर झूठा मक्कार कज़्ज़ाब, उसी तरीके से इसके चमचे मक्कार। ठीक है सामीन इकराम, सामीन इकराम, देखिए इस टाइम वक्त हो रहा है 5:40, 2 तारीख 4:40। और ये अभी तक यहाँ नहीं आया, और मैं देख लीजिए अभी भी मरकज़ के सामने ही मौजूद हूँ, इस रेस्टोरेंट के बाहर। ठीक है, हुसैनी रेस्टोरेंट है ये, और इसी के बाहर मौजूद हूँ। और इसने क्या बोला कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ। इतना बड़ा झूठ और मक्कार। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इधर मैं ले लूँ, और वक्त मैं आपको किसी की घड़ी में दिखा देता हूँ, कहीं लोग ये ना कहें कि हाँ भाई जो है तुमने जो है वो वक्त तुमने गलत दिखा दिया। आइए, गुलदस्ता दुरूद चाहिए, गुलदस्ता दुरूद दे दिया हो। देखिए ये घड़ी है, इसमें गालिबन 4-5 मिनट आगे है घड़ी इनकी। चलिए कोई नहीं, गालिबन ये किताब घर है ठीक मरकज़ के सामने, कोई भी देख सकता है यहाँ पे। गुलदस्ता दुरूद एक छोटी आती है सर, इतनी बड़ी छोटी पॉकेट टाइप जी, और रेड कलर की आती है इतनी बड़ी, हरे रंग की आती है। हाँ जी जी, नहीं है क्या आपके पास? गुलदस्ता दुरूद तो ख़त्म है जनाब। दुरूद सलाम, दुरूद सलाम है, दुरूद सलाम यहाँ पे की ना, वो तो 15 रुपये ख़त्म हो गई। अल्लाह ख़त्म हो गई ज़रा, छोटे साइज में ख़त्म। चलिए फिर जी जी देख लेता हूँ। देखिए सामीन इकराम, मैं इस किताब में घुसा किताब घर में एक किताब लेने के लिए, लेकिन वो इनके पास मौजूद नहीं है। और देखिए अब यहाँ पे मेरी घड़ी में 40 हो चुके हैं, 5 मिनट 10 मिनट इनकी घड़ी आगे है गालिबन, 5 मिनट 6 मिनट, उससे कोई वो बैर नहीं है। हर किसी की घड़ी आगे पीछे होती है, लेकिन मेरी घड़ी जो इस टाइम 4:45 बजा रही है, उनकी 50 बजा रही है। ये मरकज़ की गली है सामने अंदर, और अब मैं यहाँ से निकलूँगा करीबन 4:45 बजे। देखिए 4 बजे की बात थी, 4:45 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और अब कोई देवबंदी ये नहीं कह सकता कि जमशेद अली कादरी यहाँ नहीं मौजूद था। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, मुझे भी और भी काम है। लेकिन ये खबीस यहाँ मौजूद नहीं है। देख लीजिए हज़रत, 2 तारीख और 4:45 बजे, मतलब मैं जब आया था यहाँ, मैंने शायद 3:35 पे वीडियो बनाई थी पहली, और जब से मुसलसल यहीं खड़ा हूँ मैं। और धूप भी बहुत है, और यहाँ खड़ा होने भी नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, और रेस्टोरेंट में भी ज़्यादा देर नहीं बैठने दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का वजह से। और दुकानें भी देखिएगा ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। अब मैं रोड से बाहर निकल रहा हूँ जनाब। तो अब इसकी चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी, क्योंकि इसने 4:01 पे मुझे कॉल किया था और कहा था मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। तो ये रहता है पुरानी दिल्ली, तो 4:02 पे जाहिर सी बात है किसी दोस्त या अरबाब के यहाँ बैठा होगा। तो 6 मिनट पे इसका कॉल आया कि 4:04 पे कॉल आया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ,
और तू रेस्टोरेंट में नहीं है, मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ, मरकज़ के बाहर। और देख लीजिए मरकज़ के कहीं नहीं नज़र आ रहा है ये, ठीक है। और देखिए मैं बाहर आ गया हूँ। और ये देखिए मैं गुम्बद के पास ही हूँ, ये है गुम्बद, और रेड लाइट पे खड़ा हूँ मैं। देखिए सामने ग्राम 9:50 4:50 हो रहे, 4:50 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। इसका फ़ोन आया और ये कह रहा है कि तू कहाँ है। मैंने बोला मैं रेड लाइट पे हूँ। कह रहा तू रेड लाइट पे क्यों चला गया? मैं तो मरकज़ के सामने खड़ा हूँ। मैंने आजमाने के लिए गाड़ी घुमाई और मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पे, और मैं देखने के लिए आया हूँ ये है या नहीं। आइए सामने निगराम देखते हैं ये देव का बंदर यहाँ है या नहीं। कहीं दिख रहा है? अल्लाह अकबर। मेन गेट पे जमशेद अली कादरी फिर पहुँच गया हुसैनी होटल पे, और मैं इसको कह रहा हूँ मैं रेड लाइट पे हूँ, तो रेड लाइट पे आ जा। ये रेड लाइट पे भी नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं यहाँ पे। देख रहे हैं आप, ये मेन गेट है, सही नहीं यहाँ पे। चलिए, और मैंने इसको बोला मैं रेड लाइट में गाड़ी रोक करके खड़ा हूँ, तू आ जा, तू आ जा या वीडियो कॉल कर, लेकिन ये वीडियो कॉल भी नहीं कर रहा है। और इसके साथ जो इसका बाप अली असगर है ना, हाँ अली असगर, वो आया लाइन पे। तो सामईन इकराम अगर ये यहाँ मौजूद होगा तो वीडियो ज़रूर बनाएगा, वीडियो ज़रूर बनाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ की सीसी कैमरे की जो फुटेज है वो भी निकलवाऊँगा 4 से 5 की। और वैसे तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है 4 से 5 के पूरे मिनट पे। और खाना खा के मैं निकल चुके हैं हम लोग, और हम बाहर आ चुके थे। हम देखिए सामने इकराम मैं हूँ रेड लाइट पे, जैसा मैंने अली असगर को बोला मैं रेड लाइट पे हूँ, वीडियो कॉल कर, लेकिन वीडियो कॉल नहीं कर रहा। ये देखिए गुम्बद, और ये देखिए अंदर मरकज़ का रोड, और मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ। मैंने इसको बोला मैं रेड लाइट पे ही मौजूद हूँ, तू बाहर आ, लेकिन ये अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। ये है इनकी मक्कारी। इसने देखा कि जमशेद अली कादरी ने बोल दिया कि मैं वहाँ से निकल गया हूँ, तो बहाना अच्छा है कि अब मैं बोल दूँ कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। हालांकि ये यहाँ कहीं मौजूद नहीं है। और देवबंदी यहाँ से हरामी साबित हुआ, और देवबंदी की किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो जमशेद अली कादरी से रूबरू आके मिल ले। इंशाअल्लाह ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि देवबंदी एक नंबर के अज़ाब आज़म है। ये देखिए रेड लाइट है, सारी गाड़ी यहीं खड़ी होती है। और ये देव का बंदर यहाँ मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है बार बार। और मैंने इसको बोला मैं रेड लाइट पे हूँ, तो रेड लाइट पे आ जा, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल भी नहीं कर रहा है। ये वीडियो कॉल भी मेरे पास नहीं आया, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है वीडियो कॉल की। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि मेरे पास खुदा की कसम, अपने बाप और अमाल की कसम, अपनी माँ की कसम, अपने औलाद की कसम, इसने मुझे वीडियो कॉल भी नहीं किया। और ये इतना बड़ा झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है, बार बार मुझसे कह रहा है कि मैं मरकज़ पे पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अभी भी यहीं मौजूद हूं। देखिए सामने इकराम, इस टाइम 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, और अब मैं यहां से निकल रहा हूं। मैंने ऑटो यहीं कहीं रुकवाया है अपना, मेरा ऑटो वाला एक मिनट देखने दीजिए कहाँ है। हाँ हाँ, 1 मिनट भाईजान, कितनी देर से खड़े हैं हम? लगभग आधा घंटा। आपको यहाँ बाहर हो गया खाना खाने के बाद आधा घंटा? हाँ। मेरी उससे बात है, उसने क्या बोला, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ। रेड लाइट पे दिख रहा है कोई? कोई भी दिख रहा? मैं अंदर जाके दोबारा देख के आया, कोई नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, तुम देवन को फॉलो करते हो? नहीं तो। हाँ, किसको फॉलो करते हो? अहले सुन्नत वल जमात से सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? माशाअल्लाह, पक्का? आला हज़रत को मानने वाले कट्टर कट्टर। चलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए, देखिए सामने निकला, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और बहुत मज़ा आया। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। तकरीबन 450 बिल बन चुका है वेटिंग का। भाई 450 बन गया है, 450 मेरा बिल बन चुका है ऑटो का, क्योंकि वेटिंग किया इसने 1 घंटा, आधा घंटा अभी किया और आधा घंटा पहले। जब 3:35 पे हम यहाँ उतरे थे, तो 3:35 पे जब हम उतरे थे तो 1 घंटा तो ये हो गया, 1 घंटा 20 मिनट इनको हो गए मेरे साथ।
1 घंटा 20 मिनट हो गए इनको मेरे साथ। तो देखिए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ निज़ामुद्दीन से, और अब मैं घर की तरफ रवाना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस देव के बंदर की शिकस्त हुई। मसला सामीन, ये तो मैंने पूरा सबूत आपको दे दिया। अब देखिए 1 दिन के बाद मैंने जब इसको एक भाई से कॉन्फ्रेंस में कॉल लगवाई, तो मैंने इससे सिर्फ एक ही चीज़ का मुतालबा किया कि अगर तू मरकज़ पे गया तो एक वीडियो मुझे दिखा दे। ये नहीं, इसने मना कर दिया क्योंकि इसने बनाया ही नहीं, ये गया ही नहीं वहाँ पे। और मैंने इसको सिर्फ झूठ इसके मुंह से सच निकलवाने के लिए एक झूठ बोला कि सीसी कैमरा फुटेज मैंने निकलवाई, तो फुटेज में नहीं है। तो ये कैसे बौखलाया, कभी कहता मरकज़ के सामने हूँ, कभी कहता है गुम्बद पे हूँ। इतने बड़े ये मक्कार हैं ना, हाफिज़ अली असगर का चेला है ना, जिस तरीके से वो हरामी उस तरीके से ये हरामी। तो सामाइन इसको सुनिएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इनकी मक्कारी सबको पता लगे। कौन बोल रहे हैं? मंजूर साहब बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर। कौन मंजूर साहब? और दिल्ली वाले हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। बात कर रहे हैं। तो मंजूर साहब के पास मेरा नंबर नहीं, जो डायरेक्ट नहीं बात कर सकते मुझसे? नहीं भाई, इन्होंने जमशेद साहब इन्होंने खुद कहा कि मैं बात करवा रहा हूँ, मैंने करवा दीजिए। क्या बात करनी बताओ जी बताइए जीशन भाई, क्या बात करनी है? बात ही करनी है आपके पास, तो सुबह आप बताएं ना। काय का सबूत? एक मिनट, काय का सबूत? काय का सबूत? काय का सबूत? ये भागे थे ना कल वहाँ से मरकज से भागे थे ना कल। आपने कहाँ सुनी है बात? अभी तो यूट्यूब पे डाली नहीं हमने। मैंने यूट्यूब पे देखा है ना वो। अच्छा, यूट्यूब पे किसने डाल दिया? यूट्यूब पे कौन से चैनल पे डाला है? अहमद रजा ने डाला होगा फिर। हाँ तो बताइए क्या सुना आपने उसमें? अरे था कि मंजूर साहब भागे हैं। उसमें आपने क्या क्या, उसमें आपने प्रूफ क्या क्या देखा ये बताइए। मैं वहां से कितने बजे निकला हूँ, क्या प्रूफ देखा आपने? हेलो जी जी, आपने क्या प्रूफ देखा? मैं वहां से कितने बजे निकला हूँ? मेरी लास्ट वीडियो 4:35 पे वहां मरकज के सामने की है या नहीं? 4:35 आपने पूरी वीडियो नहीं देखी क्या, या पूरी वीडियो नहीं डाली उसमें? नहीं, मैंने थोड़ा वीडियो देखा है। चलो बैठ के बताओ, क्या पूछना क्या चाहते हो बताओ। यही पूछना चाह रहा था इनसे, मंजूर साहब से ये कह रहे थे और मैं क्या नाम है ऐसा था। अरे मैं नहीं भागा वहां से, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए मेरी बात, इन लोगों की रग रग से मैं वाकिफ हूँ, ठीक है ना। आप सुनिए, 3:30 से 4 बजे तक का इनका टाइम था आने का। पहली चीज, 4:03 पे मैं खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, ठीक है। इन्होंने कहा मैं आ गया हूँ। मैंने बोला सच बोल रहे हो आ गए हो? हाँ। तो मैंने बोला मैं तुम्हारा नौकर तो हूँ नहीं कि जितनी देर में वहां खड़ा रहा तुम नहीं आए। अब मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे हाथ में रिज़िक है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि तुम खाना कहाँ खा रहे हो? मैंने बोला मैं मरकज के सामने हुसैनी होटल में बैठा हूँ। तो बोला तुम झूठ बोल रहे हो। बोला अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वेटर से पूछो। मैंने वेटर से बात कराया, ठीक है। उसके बाद मैं 4:06 पे मैंने निकला हूँ रेस्टोरेंट से, मैंने वीडियो बनाई है। मैं मरकज के उस रोड तक गया हूँ जहाँ ऑटो स्टैंड है, और इस रोड पे पूरा आया हूँ। मैंने वीडियो बनाई, ये बंदा मुझे नजर नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मुझे तो आवाम को दिखाना है ना, अपना थोड़ी किसी को दिखाना है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं जाके रेस्टोरेंट में बैठा, इनका फिर कॉल आया मेरे पास। कह रहा कि कहाँ हो भाई तुम तो मेरा इंतजार नहीं किया, 3 मिनट तुम भाग गए। और जबकि मैं भागा नहीं, वहीं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मैं बोला तुम कहाँ हो? 1 मिनट। अरे तुम्हारी मुनाफिकत दिखाने के लिए कि तुम कितने बड़े झूठे, क्योंकि तुम वहां पहुंचे नहीं हो। क्योंकि 5 से अरे सुनो मंजूर साहब, सुनो। अभी जब आएगी ना पूरी बात सामने आएगी तो बौखलाहट तारी हो जाएगी तुम लोगों को। 4 से 5 बजे तक की मैंने सीसी कैमरे फुटेज में निकाल ली है। कल 4 से 5 बजे तक की पूरी सीसी कैमरे फुटेज निकाली है मैंने मरकज के सामने की जनाब। उस मरकज के सामने तुम उस रोड पे नजर नहीं आए, ठीक है। आप 1 मिनट खामोश। देख झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो।
आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा मैं मरकज के सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा ना बौखलाहट तारी हो जाएगी तुम्हें भी, अभी बौखलाहट तारी होगी तुम्हें। एक मिनट जीशान भाई, ओ जीशान भाई, मैंने इनको मरकज के सामने बुलाया था, इनसे पूछो गुम्बद के पास क्या कर रहे थे ये? मैंने फोन वहीं से करा था। अरे तुम यार एक नंबर के मंजूर भाई झूठे इंसान हो। 4 से 5 की मैंने सीसी कैमरे पूरे फोटोज निकाली है। तुम मरकज के गेट पे आए, एक मिनट सुनो, जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं मरकज पे खाना खा रहा हूँ हुसैनी होटल में, तुमने क्या बोला कि वहीं पे रुको, वहीं पे रुको। मैं बोला ठीक है मैं बैठा हूँ। तुम पहुंचे तो तुम, अरे तो सीसी कैमरे फुटेज में क्यों नहीं आए? तुम वहां पहुंचे तो सीसी कैमरे फुटेज में क्यों नहीं आए? सीसी कैमरे फुटेज निकलवाइए 4 से 5 तक मैंने पूरा निकलवाया, पूरा रोड तक, अबे पूरा रोड तक निकलवाया है। वो मंजरे आम, सुनो, मंजरे आम पे जब वीडियो आएगी ना तो पब्लिक फैसला करेगी कौन झूठ बोल रहा है। चलो ठीक है, तुम गए थे वहाँ, एक मिनट, तुम गए थे मरकज पे? अच्छा तो तुमने वहाँ कोई वीडियो बनाई होगी ना मरकज में जाके? नहीं, अगर मेरे जहन में होता। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारे जहन में हाफिज अली असगर को लेना था, वीडियो बनाना नहीं था, छुट्टियां बना रहे हो? हाफिज असगर अली को लेना, हाफिज असगर अली को तुम दोनों, सुनो आप मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी अरे सुनो इधर, सुनो, जब हाफिज अली असगर से तुम्हारी बात हो रही थी ना, तुम्हारी और मेरी, तो जमशेद अली कादरी को तुम्हारा पर्दा पूरा फाश करना था। तुमने कहा कि मैं मरकज के सामने पहुंच गया हूं और तुम भाग गए। अभी तुम कहा हो, मैंने बोला मैं रेड लाइट पे हूँ। एक मिनट, तुमने, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है तुम्हारी वीडियो कॉलिंग की, तुमने कॉलिंग ही नहीं की। अच्छा तुम खुदा की कसम खा लो, कि तुमने वीडियो कॉलिंग की है। किसने करी है? मेरे पास कोई डिटेल नहीं आई। पहली चीज, अगर तुम वीडियो कॉल करते ना, सुनो, अगर 4:03 के बाद वहाँ नहीं दिखे हो तुम। अच्छा मतलब तुम मरकज पे आए थे? हाँ वहाँ पहुँचा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा अभी तो तुम कह रहे, अभी तुम्हारी, तुमने कहा कि एक मिनट, मरकज पे आए थे 4:03 पे? आए थे पक्का? 4:03 पे गुम्बद से मैंने आपको कॉल करी। ये देखो, अभी कह रहा मरकज पे आया, अभी कह रहा गुम्बद। अच्छा ठीक, कितने बजे आए थे तुम? सुन लो भाई, मैंने तुम्हें क्या बोला? मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। सुनो, मैंने क्या बोला? मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। आना चाहिए था ना तुम्हें? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं आए तुम? क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैंने बोला कि मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खाना खा रहा हूँ, रिज़िक मेरे हाथ में, आ जाओ। और तुम्हें हुसैनी होटल भी नाम, अरे एक मिनट, तुम्हें हुसैनी होटल नाम भी बता दिया, हुसैनी होटल नाम भी बताया मैंने, और वो मरकज के ठीक सामने ही है, एक ही रेस्टोरेंट और दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं आए तुम? अरे मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तुम नहीं मिले मुझे। तुम्हें अच्छा कितने बजे पहुँचे? एक मिनट, मैंने कॉल करी है, झूठों पे अल्लाह की लाना। तो अच्छा ये बताओ, मैंने तुम एक मिनट, अच्छा तुम मरकज से आके कॉल करी है? वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल करी है। चलो मरकज, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मरकज पे आके तुमने कॉलिंग की ना, सीसी फुटेज में तुम्हारा मरकज पे तो होना चाहिए ना वीडियो। जी बिल्कुल। चलो अब हाँ चलो ठीक है, अब मंजर आम पे जब वीडियो आएगी तब देखना। चलो अब ठीक है, तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा गया, तुम वहाँ पहुंचे नहीं हो। तुम पहुंचे नहीं हो जनाब। अगर सुनो, अगर तुम वहाँ पहुंचते ना, अगर तुम वहाँ पहुंचते ना तो तुम वीडियो रिकॉर्ड करके रखते अपने पास, अपने देवबंदी खंजर में डलवाने के लिए। अरे चलो किसी और को बनाओ, जमशेद अली कादरी को बनाने के लिए टाइम लगेगा अभी। अच्छा सुनो, तुमने सिर्फ आगे मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने ये वर्ड बोला, मैं नहीं मिलूंगा। हाँ तुम कह रहे, अगर ये वर्ड दिखा दो, सुनो, अगर तुम ये वर्ड दिखा दो कि मैं कितने बजे वहां से निकला हूँ पता है? 40 पे निकला हूँ, 5:40 पे निकला हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है 4:40 पे। झूठ बोल रहे हो भाई आप। वो मैं आपको दिखाऊंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है ना दिखाना, सबूत अपने पास है। आपने कहा अरे
तुम रिकॉर्डिंग पे क्यों जा रहे हो? तुम मरकज के अगर जब तुम्हारी और हाफिज अली असगर से मेरी बात हो रही थी ना जनाब, मरकज पे खड़ा था मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला। मैं देखना चाहता हूँ कितने बड़े मक्कार हो तुम, कितने बड़े मक्कार हो तुम। वो सबूत मैं दूंगा, वो पता लग जाएगा कौन मक्कार है। हाँ छोटी सी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पर, उससे लोग पता लगा लेंगे। अल्लाह, सुनिए अरे यार ये नहीं मंजूर साहब सुनो। हाँ मंजूर साहब सुनो तो सही, सुनो। अरे उधर तो सुनो, उधर तो पहले बाद में जाना। पहले तुम ये बताओ तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं की मंजूर साहब? भाई मेरे जहन में ये था कि अरे तुम्हारे सब जहन में था, तुम वहाँ पहुंचे ही नहीं हो। मैं यूट्यूब पर डाल के और लोगों को तुम्हारा धंधा ये था कि अली असगर को लाइन पे ले लूं, ये धंधा था तुम्हारा। एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो। हाफिज अली असगर को लेना तुम्हारा, अरे सुनो तो यार, हाफिज अली असगर को लेना तुम्हारे लिए जरूरी था या वीडियो बनानी जरूरी थी? फिर मैंने कॉल करी है हाफिज अली साहब को। क्यों करी ये कॉल? से मुलाकात के यहाँ पर आया हूँ। हाँ क्यों करी? हाफिज असगर अली साहब ने हाँ कॉल करी है, लेकिन वो जमशेद कादरी अरे भाई, अच्छा चलो ठीक। झूठ पे झूठ। अबे सरजमीन पे कोई दूसरा जमशेद अली कादरी है ही नहीं हिंदुस्तान में क्या एक वो जो जुनैद जमशेद था, ठीक है ना, फेमस आदमी, और इस हिंदुस्तान में दूसरा जमशेद अली कादरी है ही नहीं जो हाफिज अली असगर पे उसको वीडियो कॉल लगा दी। उसका नंबर दे दो मुझे। एक मिनट, अब यहाँ भी फंसे तुम। एक मिनट। हेलो जीशान भाई, ये यहाँ पे भी फंसा। चलो हाफिज अली असगर ने सुनो, हाफिज अली असगर ने कौन से जमशेद कादरी को वीडियो कॉल किया था? जरा उसका नंबर मुझे भेज दो। नहीं, हाँ बिल्कुल, उसका नंबर भी भेजो कि देखो कौन सा दूसरा जमशेद कादरी है। फिर अपनी हार मानोगे? अरे पहले मैं उसकी जांच तो, अरे हार तो तुम्हारी होती थी यार, सारे वीडियो सब दिखाऊंगा मैं, टेंशन क्यों लेते तुम? वो मैंने तुम्हें जब बोला है ना, तब मैं खुद ही कॉल करूँ।